जय मसीह की हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। चलिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे प्यारे प्रेमी खुदावन प्रभु परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ आज के शाम के समय। प्रभु जी, आपने मुझे ये मौका दिया। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते आपने मुझे बचाए रखा। हर सिचुएशन में मुझे आपने मेरा अपना हाथ पकड़ के चलाया। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे भाई बहनों को जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, उनको भी आपने बचाए रखा, उनकी आपने मदद की। उन्होंने जो भी सोचा था, उनकी हर कामना को आपने पूरा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी, फिर आज सजीव वाहिनी ऑनलाइन सेशन के द्वारा प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। आज के प्रेयर समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, वर्ड सेशन में प्रभु जी, सॉन्ग सेशन में प्रभु जी आप हमारे साथ बनाए रखें। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात करें। प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस हमारे यहाँ बने रहें। प्रभु जी, प्रभु जी, आपकी दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपका वचन हम तक पहुँचाइए। प्रभु जी, आज की हर सिचुएशन को, सर्कमस्टेंस को आपके हाथ में सौंपते हो। प्रभु जी, हमारे जीवन आपके हाथों में। प्रभु जी, आप अपना हमारा हाथ पकड़ के चलाइए। प्रभु जी, आपने हमारे जो कुछ भी किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति। हम ये नाम के चरणों में आए। प्रभु जी, हमें आप चलाइए। प्रभु जी, आज के प्रेयर टाइम को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना। मेरे लिए आने वाला ओ मसीहा। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। खोया हुआ था, तूने ढूंढ लिया।
जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मृत्यु को हरा कर तो मृत्युंजय हुआ। रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। मृत्यु को हरा कर तो मृत्युंजय हुआ। रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। बहुमूल्य प्रेम का गवाह बनकर मैं पूरे संसार में ये प्रकट करूं। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। तू ही तू ही तू ही खुदा। तू ही तू ही तू ही खुदा। हालेलुया। अभी समय है प्रभु संदेश का। चलिए प्रभु के वचन सुनते हैं इस आशा के साथ कि वे हम सब से प्रत्येक रूप से आज बात करें। सुनते हैं प्रभु का संदेश उनके दास के द्वार। सबको जय मसीह की। आज की सुबह आपके लिए हम एक संदेश लेकर आए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज लोग खजूरी इतवार के रूप में आज के इस दिन को मना रहे हैं। खजूरी इतवार वो संडे सर्विस होती है जो ईस्टर से पहले वाला जो रविवार होता है, और उसके लिए मनाया जाता है ये त्योहार मसीह जगत में। और कई जगह इसको बड़े धूमधाम से भी मनाया जाता है। आइए हम देखते हैं कि इसके पीछे की जो रीजन है, जो क्यों मनाया जाता है, उसको देखते हैं। इसके लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में बड़े ही अच्छे तरीके से इसका उल्लेख है। ये एक ऐसी घटना है, मैं आप सभी भाई बहनों को बता दूं कि ये एक ऐसी घटना है जो बाइबल के चारों सुसमाचार की पुस्तकों में बताई गई है। मत्ती रचित सुसमाचार में भी, मरकुस में भी, लूका की पुस्तक में भी और यूहन्ना की पुस्तक में भी ये ऐसी घटना है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी किस रीति से यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे हम। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तुम्हें खोलकर उसे मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठता है, वरन लोदू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर यीशु मसीह ने जैसे उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, वो पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई।
लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्य। तो किसी ने उनको नहीं रोका, लेकिन जब हम देखते हैं, आपको बताने लायक बात यह है कि उस गधी के बच्चे पर आज तक कोई नहीं बैठा था। यीशु मसीह जी ही पहली बार बैठे थे। परमेश्वर सेकंड हैंड चीजों के लिए नहीं है, परमेश्वर सर्वप्रथम है। जो किसी ने ना आजमाया, परमेश्वर उन पे उनके लिए आता है। प्रभु के लिए आप सेकंड, प्रभु को आप दूसरे नंबर पे रख सकते हैं, प्रभु को आप हमेशा पहले नंबर पे रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला जो आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी आए हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं जैसे राजा आया है, राजा की तरह उसकी एंट्री हो रही है, प्रवेश हो रहा है। और हम देखते हैं कि लोग क्या कर सकते हैं, गरीब है बेचारे, प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता के रूप में देखते हैं। वो उसको ऐसे रूप में देख रहे हैं कि उसने लोगों को चंगा किया है, लोगों को बीमारियों से छुड़ाया है, ऐसे उसके रूप में देख रहे हैं। क्योंकि इसमें लिखा है भविष्यद्वक्ता यीशु है। 11वीं में देखेंगे आप, 11वीं वर्ष में 21वें अध्याय की मत्ती रची सुसमाचार, वो उसको भविष्यद्वक्ता के रूप में देख रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रवेश है, जो यरूशलेम में उनके आने का अंदाज है, वो एक राजा की तरह है। क्या बेचारे चढ़ा सकते हैं, अपने कपड़ों को उनके आगे डाल रहे हैं, खुश है क्योंकि उनका भविष्यद्वक्ता उनको चंगाई देने वाला आ रहा है। वो आ रहा है, क्या कर सकते, गरीब लोग हैं, अपने कपड़ों को डाल रहे हैं, खजूर की डालियों को तोड़ तोड़ कर उनके सामने बिछा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं। हलचल मच गई है पूरी जगह में, कौन आया कौन आया, प्रभु यीशु मसीह आया। आप याद करिए, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जब आया, क्या आपके जीवन में हलचल हुई? क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला? अगर आपने सच्चे हृदय से, सच्चे रूप से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा, तो मैं 100% नहीं 200% आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जीवन बदला होगा। क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदलने आया है, वो मन को परिवर्तित करने के लिए आया था। ये अलग बात है कि यहाँ पर लोग अभी भी उसको एज ए भविष्यद्वक्ता देख रहे हैं, लेकिन वो एक राजा के रूप में आया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए इस जगत में आया। उन्होंने उसके आगे खजूर के पेड़, खजूर के पत्ते रखे, अपने कपड़ों को बिछाया, और जो लोग थे कितनी खुशी से कह रहे हैं, दाऊद के संतान को होसाना, खुश है, बहुत खुश है, होसाना होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है प्रभु के नाम से आता है। यही वो प्रभु है जो उनका जीवन को बदलने आया है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ये बदलाव किया है? आज जबकि हम खजूरी इतवार को बना रहे हैं, क्या जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब उसने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, आपने इस बात को जान लिया, जब इस बात को आपने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी उस कैलवरी क्रूस पर, तो क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को क्या भेंट दिया, क्या दिया? हम देखते हैं यहाँ पर लोगों ने कपड़े डाले, पत्ते डाले, होसैना करी, उसकी जय जयकार करी। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? आप प्रभु को क्या दे रहे हैं? आज आपसे आपकी चर्च का कोई पास्टर, कोई एल्डर या कोई पासवान कपड़े या लत्ते या पैसा नहीं मांगता, वो चाहता है प्रभु यीशु मसीह के लिए आप अपने हृदय को दें। क्या आपने अभी तक दिया है? अगर आपने दिया है तो आप होशाना करें, होशाना बोले, जैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश पर वो लोग गा रहे थे, आप भी खुशी से आज की शाम, आज की सुबह बोले होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से मेरे जीवन में आया, मेरे और आपके जीवन में आया, उसने हमारा जीवन बदल दिया। ये है प्रभु का आगमन। जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, जब वो हमारे हृदय में प्रवेश किया, हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन बदल गया। हमने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसे हमारे जीवन को बदल दिया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को बदलने आया और उसने इस काम को किया, उसने इस काम को किया। आप इसको समझिए। प्रभु यीशु मसीह को पता है, जब उसने बताया कि वहां पे जाओ, वो एक गधा मिलेगा, वहां से लेकर आओ, तो प्रभु यीशु मसीह को आगे का भी पता है। हम इसके बाद देखेंगे कि कुछ एक दो दिन के बाद ही प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ जाते हैं। कितनी खुशी के साथ उनका विजय प्रवेश है यरूशलेम में। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना?
लेकिन उन्होंने कितनी कितनी अपने आप को राजा की तरह प्रेजेंट किया, अपने आप को राजा की तरह उन्होंने एंट्रेंस करी, प्रवेश किया उस शहर। और राजा ही था वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हमने उसको अपने प्रभु करके ग्रहण किया। वो तो राजाओं का राजा है। उसने हमारे जीवन को बदला। हमने अपने कपड़े नहीं डाले, हमने हमने पत्ती नहीं डाली, खजूर की पत्ती नहीं डाली। हमने और आपने क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दिया। प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दिया। खजूरी इतवार, खजूरी इतवार खजूर के लिए ही मशहूर है। खजूर की डालियां लोग लेकर आते हैं, लेकिन बड़ी जरूरत है कि हम अपने दिल को, अपने हृदय की सच्ची आराधना को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर दें। यही प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करता है। प्रभु को आपके पत्तों से, आपके कपड़ों से क्या काम है? प्रभु को आपसे ज्यादा काम है। प्रभु चाहता है आप दिल से उसकी आराधना करें। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग उनके दिल से आराधना करते हैं। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि यरूशलेम में जब वो आया, सीधा मंदिर में गया। अगर हम 12वीं आयत से आगे पढ़े, 12वीं वर्ष से, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियों को उलट दिया। बड़ा अजीब सी चीज है कि प्रभु यीशु मसीह आए, इतना उनका स्वागत हुआ, लेकिन वो सीधा जाके आराधनालय में गए। उन्होंने सबसे पहले किस चीज को खत्म किया? जो बिजनेस वहां पर लोग कर रहे हैं प्रभु के नाम पर, दुकानें चला रहे हैं प्रभु के नाम पर। लॉर्ड को बहुत गुस्सा आया, प्रभु यीशु मसीह को बहुत क्रोध आया। प्रभु यीशु मसीह को शायद ये पहली बार बाइबल में या मेंशन है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रोध आया। जब हम अपनी मकसद से भटक जाते हैं, उसके प्रभु यीशु मसीह से अपने ध्यान को हटा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाराज हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह नाराज हो जाता है। हमारा परमेश्वर हमसे दुखी होता है कि देखो, मैंने इस आदमी के लिए, मैंने इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस बच्ची के लिए, इस बच्चे के लिए अपने आप को दिया। ये आज ध्यान मेरा अब मुझसे ध्यान हटाकर बिजनेस में लग गए हैं, मेरे चर्च को बिजनेस बना लिया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जो उनकी जो चौकियां होती हैं, जो आगे, जिसको हम कह सकते हैं आजकल तो टेबलें लगती हैं, ऐसे वो जो लगाती है, उनको गुस्से में उलट दिया, फेंक दिया। वो लिखा है, कहता है, तुमने मेरे घर को प्रार्थना घर कहलाएगा, ये मेरा प्रार्थना करने का घर है, और तुमने इसको क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दिया। डाका डाल रहे हो प्रार्थना के घर में, क्या कर रहे हो? दोस्तों, ऐसे हमारे जीवन भी है। क्या हम अपने जीवन में, हमारे आराधना के जीवन में, हमारे प्रार्थना के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ सही रीति से नहीं चल रहे? याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है, वो प्रवेश कर चुका है, एक राजा के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक परमेश्वर के रूप में। क्या हम परमेश्वर के साथ सही संगति में चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ सही रीति से चल रहे हैं? क्या हम सही रीति से उसकी आराधना कर रहे हैं? हम उसको चढ़ावा क्या दे रहे हैं? क्या दान दे रहे हैं? वहां पर तो लोग कपड़े बिछा रहे थे, पत्ते बिछा रहे थे। हम क्या दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को? क्या हम अपना सच्चे हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं? क्या हम अपनी सच्ची प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के आगे कर रहे हैं? क्या हम अपने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के आगे आए हैं? आज की सुबह इस बात पर विचारिए, इस बात पर विचार करिए। 5 मिनट के लिए सोचिए कि क्या मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ है? दोस्तों, देर नहीं हुई है, गड़बड़ को भी प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए तो आया है। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे नफरत नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है। वो प्यारा परमेश्वर है। हम कभी ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे नाराज है। प्रभु यीशु मसीह कभी नाराज नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह नाराज नहीं होता। वो तो प्रेम करता है, वो तो प्रेमी पिता है, वो तो प्रेमी परमेश्वर है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि लोगों ने उसकी जगह को बिजनेस का घर बना दिया है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया, वो नाराज हो गया। और नाराज के साथ उसने इतने कड़े शब्दों में बोला कि मेरे घर निकल जाओ, यहाँ से बिजनेस करते हो। प्रभु के साथ बिजनेस नहीं करना। प्रभु तो सिर्फ आराधना से खुश होता है।
प्रभु हमारे सच्चे मन से खुश होता है। प्रभु सच्चे बोल जो होते हैं, सच्चे गीतों से प्रसन्न होता है। जब हम प्रभु खुश होते हैं, प्रभु के लिए गीत गाते हैं, प्रभु बहुत खुश होता है, प्रभु बहुत ज्यादा खुश होता है। याद करिए, दाऊद राजा भी तो बहुत भजन गाता था। भजन संहिता जो लिखी है दाऊद ने, गा के लिखी है, कितने गीत उसने लिखे हैं। चाहे जब दुख के भी है, जब आज हम उनको पढ़ते हैं, हमें कितनी सांत्वना मिलती है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम हृदय से उसकी आराधना करें, हृदय से उसको जाने, हृदय से उसकी सेवा करें, सच्चे हृदय से। सच्चा प्रभु यीशु मसीह है। सच्चे लोगों को ही प्रभु यीशु मसीह पसंद करता है, सच्ची आराधना को पसंद करता है, सच्चे गीतों को पसंद करता है, सच्चे, जो कहना चाहिए कि सच्चे धन्यवाद की भेंटों को प्रभु यीशु मसीह पसंद करता है। बहुत खुश होता है अगर आप सच्चे हृदय से उसके पास आते हैं, उसकी आराधना करते हैं। ये लोग भी आए थे, इनके मन में कोई खोट नहीं था। जो कपड़े डाल रहे थे वो और क्या दे सकते थे, क्या बिछा सकते थे? उन्होंने कपड़े पर डाला। क्या बिछा सकते थे? खजूर की डालियां डाल दी। ये खुशी से करिए, खुशी से करिए। ये सब कुछ उन्होंने खुश होकर किया, राजा की तरह उसको वेलकम किया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस आराधना को स्वीकार किया, इस प्रवेश को स्वीकार किया है। क्यों आया वो तो राजाओं का राजा था, वो तो प्रभुओं का प्रभु है। क्यों एक गधी के बच्चे पर बैठकर आया? वो राजा चाहता तो महिमा में आ सकता था, रथों पे सवार होकर आ सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर बैठकर क्यों आया? वो दिखाना चाहता था वो कितना नम्र है, वो कितना दीन है। और वो यही चाहता है हमसे भी। आज की सुबह हमसे भी यही चाहता है कि हम अपने मन में दीन बने, हम अपने व्यवहार में नम्र बने, लोगों को प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के बारे में ज्यादा बता सके, उसकी दीनता के बारे में बता सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से बढ़िया एग्जाम्पल इस दुनिया में कोई नहीं। हालांकि बाइबल में लिखा है कि सबसे नम्र और दीन व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद किसके बारे में बोला है, आपको पता है? मूसा के बारे में लिखा है कि ये पृथ्वी पर सबसे नम्र और दीन व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह आपसे भी यही चाहता है कि आप दीन बने, नम्र बने। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का त्योहार है, खजूरी इतवार है, आराधना का दिन है, लेकिन हम नम्रता और दीनता के साथ उसकी आराधना में आए। इतवार के दिन, रविवार के दिन जो आराधना का दिन होता है, वो सबसे ज्यादा हमारे को उस दिन परीक्षा में लाता है। आप कभी भी नोट कर लेना, जब कभी भी आप रविवार की सुबह आराधना के लिए जाएंगे या तैयार हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ घर में शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। कभी बच्चे तकलीफ करते हैं, कभी लाइट चली जाती है, कभी घर में झगड़ा हो जाता है, कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, या कुछ भी हो जाए। लेकिन इतवार के दिन एक है चीज जो ये सारी चीजें गड़बड़ों में लाती है। आपको मालूम पता है उसका क्या नाम? शैतान। शैतान को बड़ी तकलीफ होती है जब मसीह लोग इतवार के दिन सुबह तैयारी करते हैं चर्च जाने। बहुत तकलीफ, भयंकर तकलीफ। क्यों जा रहे हैं, इनको कैसे रोक? तकलीफें डालता है वो आपके जीवन में, कुछ न किसी तरीके से घुमा के डालता है। या तो टीवी पर ध्यान लगा देगा, किसी फिल्म में घुसा देगा, या घर में कुछ करवा देगा, बच्चों में कुछ करवा देगा, रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वही, यदि हमारा मन सच्चा है, हमने सच्चे दिल से प्रभु को चाहा, प्रेम करते हैं, तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। प्रभु की आराधना करने से कुछ नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने हमारे लिए जान दी। वो हमसे बहुत प्यार करता है। अब कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बाइबल में लिखा है, क्लेश, संकट, कोई हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, यदि आप अपने सच्चे मन से प्रभु को प्रेम करते हैं। प्रभु आया हमारे लिए, अपनी हमारे द्वारा अपनी आराधना स्वीकार करने के लिए प्रभु ने इतवार का दिन बनाया है, आराधना का दिन बनाया है। वो बड़े प्रभु बाट देखता है हमारी, प्रभु इंतजार में रहता है। हाँ, ये भाई
हाँ ये बहन, हाँ ये बच्चा आज की सुबह मेरे आराधना के लिए आएगा, मेरे लिए गीत गाएगा, मुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएगा, मेरे लिए बाइबल के वचन पढ़ेगा, मेरे लिए अच्छे अच्छे गीत गाएगा। प्रभु बड़ा इंतजार करता है, प्रभु को खुशी होती है। दोस्तों, जैसे दुनिया खजूरी इतवार को मनाती है, ऐसे हम ऐसे इतवार को ना मनाएं। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक है, ठीक है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया, लेकिन आज के समय में मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे तो खजूर का पेड़ है नहीं, तो मैं चर्च में क्या लेके जाऊँ? कपड़े में चढ़ा नहीं सकता, वहां पे किसको चढ़ाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह तो है, कोई ना आ रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा के रूप में हमारे आराधना में उपस्थित है। वो हमारी धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण करता है। क्या हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह की आराधना को करेंगे? क्या सच्चे मन से उसके लिए गीतों को गाएंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे? प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होता है, उसको खुशी होती है, और यकीन मानिए स्वर्गों में आनंद मनाया जाता है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? विजयी रूप में प्रवेश किया, लोगों ने कितनी खुशियां मनाई, होशाना होशाना कर रहे हैं, लेकिन उसने जाते ही क्या किया? जो चीज गलत है उसके लिए उसको मना किया। सबसे पहले दुकानदारों ने जो बिजनेस कर रहे थे उनको उठा के बाहर किया। उसके बाद हम आगे पढ़े 14 और 15 वगैरह में, तब उसने अंधे लंगड़े मंदिर में उसके जो पास आए सबको चंगा किया, उसने उनको चंगा किया, अपने काम को नहीं रोका। इसी काम के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया था, इसी काम को करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया था, और वही काम वो कर रहा है। उससे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगा किया, और हम देखते हैं कि वो लोग हैरान हो गए प्रभु यीशु मसीह के इस काम को देखकर। लोग हैरान हो गए, अरे ये चंगा अभी तो आ रहा था ये सवार होके, और अब देखो सीधा गया चर्च में, है जो लोग दुकानें खोले बैठे थे उनको उल्टा दिया, उनकी चौकियों को, और बड़ा नाराज हुआ। और उसके साथ साथ एक और काम को क्या किया कि उसने अंधे लंगड़े और जो उसके पास आए थे उन्हें चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय की 14वीं वर्ष में लिखा हुआ है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। तब जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत कार्य को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना कहते हुए देखा, तो वो क्रोधित हुए, नाराज हो गए, हैं नाराज हो गए, और उसे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों को मुंह में से तूने अपार स्तुति कराई। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको रोक नहीं रहा, अपनी आराधना करने वालों को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को रोकता नहीं है बिल्कुल। आराधना के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आराधना से तो खुश होता है, अपनी स्तुति करने से ही तो प्रभु यीशु मसीह खुश होता है। और यीशु मसीह ने उनको बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि उनको होने दिया उसने कि वो उनको स्तुति करने दे। उसने इस बात को हो जाने दिया कि वो स्तुति करें उसकी। दोस्तों, जैसे ये रुकावट आई प्रभु की आराधना में, मैंने अभी आपको क्या बताया, रविवार के दिन बहुत रुकावटें आती है जब हम आराधना के लिए जाते हैं। ऐसी रुकावटें होती है, ऐसी रुकावटें बहुत आती है, पारिवारिक रूप में आती है, दिमागी तौर पर आती है, मानसिक रूप से भी आती है, किसी भी रूप में आ जाती है जो आपको डिस्टर्ब करती है। लेकिन प्रभु, क्या आप रुक जाए? क्या आप उस संकट में या उस जो रुकावट आ रही है उसमें घुस जाते हैं? या आपका मन सच है कि नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जाना है, हमें तो आराधना करनी है, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, उसके लिए गीत गाने हैं, उसके लिए वचन पढ़ने हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सारी रुकावटें आ रही हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आप हमें सामर्थ्य, आप हमारे पे अनुग्रह करें प्रभु जी, कि हम इस संकट से निकल जाए, हमें इस विपत्ति से निकालिए प्रभु जी। हमें आपकी स्तुति करनी है, आपकी आराधना करनी है, आपके लिए अपनी धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी आपने मेरे लिए जान दी है। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने उस विजय रूप में जो प्रवेश किया है, उस प्रवेश को मुझे भी गाना है, मुझे भी होशाना कहना है, मुझे भी आपकी तारीफ करनी है, मुझे भी आपको राजा के रूप में लोगों को बताना है, उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को मुझे बताना है। ये जज्बात, ये जज्बे लोगों में होने चाहिए। प्रभु इसी के लिए, इसी से खुश होता है
अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश को, और खजूर की पत्तियां डालियों से प्रभु को स्वीकार है। प्रभु खुश होके स्वीकार करता है आपकी भेंट को, चाहे वो कपड़े के रूप में आए, चाहे डाली के रूप में आए। प्रभु ने कुछ नहीं कहा कि ये कपड़े क्यों डाल रहे हो, ये पत्तियां क्यों डाल रहे हो भाई पेड़ों को तोड़ के। प्रभु यीशु मसीह इस विजयी प्रवेश से खुश है और उसको देखकर लोग खुश हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब आ गया है, आप खुश हैं? आपने प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहे हैं? लोग तो कपड़े डाल रहे थे, पत्ती की डाल ही रहे। हम आज क्या दे रहे हैं? आज की सुबह सोचे इस बात, हम क्या दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम और भी कई तरीके से प्रभु यीशु मसीह को आराधना करें। और सवाल आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह गधे के रूप में बैठ के क्यों आया? भाई वो भविष्यवाणी को पूरा करना था उसको। वो भविष्यवाणी जो जकरिया की पुस्तक में लिखी गई थी, जकरिया 9:9 में लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है ना, जो ये 5वीं वर्ष में है कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, तो गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। इस जकरिया के जमाने में ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठकर आएगा, गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। ये भविष्यवाणी को पूरा करना था। इसलिए हम मन में ये ना सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे पर, जो उस बच्चे पर जिस पर कोई बैठा नहीं था, ना तो वो गधा था ना वो गधी थी, वो गधे का बच्चा था, छोटा बच्चा, उसके ऊपर बैठकर क्यों प्रवेश किया? भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। ये भविष्यवाणी थी, इसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर प्रवेश करता है। वो राजाओं का राजा गधे पर बैठकर आ रहा है। लेकिन लोग कहते हैं ये भविष्यद्वक्ता है, वो उसको एक चंगाई देने वाले के रूप में देख रहे हैं, वो एक भलाई करने वाले के रूप में देख रहे हैं। लेकिन वो तो उद्धारकर्ता बनकर आया है इस जगत में। वो तो हमें पापों से निजात दिलाने के लिए, पापों से हमारा छुटकारा करने के लिए इस जगत में आया है। उसको एक उद्धारकर्ता के रूप में ये लोग नहीं ग्रहण कर रहे थे, बल्कि एक चंगाई करने वाले के रूप में ग्रहण कर रहे थे। लेकिन प्रभु ने इस बात को अफसोस नहीं किया। जो जैसा देख रहे थे, प्रभु ने उसको वैसे ही स्वीकार किया। आपने और हमने तो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता के रूप में उसने हमारा उद्धार किया है। कहाँ? उस कैलवरी क्रूस पर, जहां पर अभी आज से 2 दिन बाद ये जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि उनका समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि अब कुछ दिनों के बाद मेरे को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को यह भी पता है कि उनको यात्रा भरा जीवन मिलने वाला है, यात्रा भरा समय उनके ऊपर आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह तैयार है। हम गेतसेमनी के बाग में इस चीज को देखते हैं, जो प्रभु की प्रार्थना है, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कौन सा प्याला की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? वो क्रूस का प्याला। तो भी प्रभु तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। परमेश्वर की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह आगे रखते हैं। क्या हम अपनी इच्छा को आगे रखते हैं? प्रभु की इच्छा को भूल जाते हैं? दोस्तों, आज की शाम, आज की सुबह अपने आप से एक वायदा करें कि हमें हर रूप में, हर चीज में प्रभु यीशु मसीह को आगे रखना है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, उसकी इच्छा को पहले पूरा करना है, हमारी इच्छा बाद। अभी कुछ समय के बाद ईस्टर आएगा। ईस्टर किस लिए मनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। हाँ, वो तो हमारे दिलों में जी रहा है, जीवित है। हम कितना इस बात को सेलिब्रेट करते हैं
कितना इस लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, कोई नहीं मानता। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी गवाह है, वो खाली कब्र इजराइल देश में, एक ही कब्र खाली है इस दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली। हमारे पास वो एक सबूत है जीता जाता कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है। वो परमेश्वर जो मृतकों से जी उठा है, वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर जो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वर जिसने मरे हुए को जिला दिया, वो परमेश्वर जिसने अंधों को आंखें दे दी, वो परमेश्वर जिसने कोढ़ियों को चंगा कर दिया, वो परमेश्वर जिसने 4 दिन के लाजरस को मरे हुए को जीवित कर दिया, वो परमेश्वर अपने आप को इतना दीन और नम्र करता है कि गधी के बच्चे पर बैठकर आता है, यरूशलेम में प्रवेश करता है और लोगों की आराधना को स्वीकार करता है, कपड़े बिछाने के रूप में, पत्ते डालने के रूप में उनको स्वागत अपने वो स्वीकार करता है। इस चीज आपकी बातों को भी स्वीकार करता है, आपकी आराधना को भी प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करता है। आप जो उसके लिए गीत गाते हो, प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार करता है। आप जो उसके लिए अच्छे काम करते हो, प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार करता है और उसका फल आपको देता है, आपके परिवार को देता है, आपकी सेवकाई को देता है। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को इतना नम्र और दीन करता है। हम देखते हैं कि आगे फिर वो आगे बैतनिया को चले जाता है यहाँ से, लेकिन जो उसका प्रवेश है वो अतुल्य है। चारों गॉस्पेल में, चारों सुसमाचार की पुस्तक में, चारों लिखने वालों ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। मैं तो सिर्फ मत्ती का पढ़ के बता रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार में भी इस बात का वर्णन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी इस बात का वर्णन है, और मरकुस रचित सुसमाचार में भी इसका वर्णन। एकमात्र ऐसी घटना है जो चारों सुसमाचारों में बिल्कुल एज इट इज लिखी गई है, जैसी मत्ती में लिखी है, जैसे लूका में लिखी है, एज इट इज, जैसी जैसी। तो इसका महत्व बन जाता है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस खजूरी इतवार के रूप में जो हम मना रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है, यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, लेकिन आज वो हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। हमने उसको कैसे स्वीकार किया? चंगाई के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, भविष्यद्वक्ता के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में, जिस भी रूप में आपने स्वीकार किया है, आप धन्य हैं। अगर आपने चंगाई करने वाले के रूप में भी स्वीकार किया तो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने हमारे पापों से चंगाई हमें। यदि आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। उद्धार करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। यही एक बहुत बड़ा काम है जो प्रभु यीशु मसीह जिस काम को अंजाम देने इस जगत में आया, मुझे और आपको उद्धार देने के लिए। हिंदी भाषा में बोलते हैं मोक्ष, लेकिन बाइबल का शब्द है उद्धार। उद्धार बहुत जरूरी है दोस्तों, उद्धार बहुत जरूरी है। इसी काम को अंजाम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और कोई कमी नहीं रखी, पूरा किया इस काम को, पूरा किया। बाइबल में लिखा है, जब उसने क्रूस पर प्राण त्यागे, पूरा हुआ कहा उसने, पूरा हुआ, यही काम वो पूरा हुआ, उद्धार का काम पूरा। अब कोई पापों से क्षमा नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक बार मर गया, अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत। हम देखते हैं पुराने नियम में पहले लोग जानवरों के बलिदान चढ़ाते थे, है ना, बैलों के और पशुओं के, भेड़ों के बलिदान को चढ़ाया जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बलिदान होकर उस सारे बलिदानों को खत्म कर दिया। क्या हम अपने पाप भरे जीवन में दोबारा जाकर प्रभु यीशु मसीह को फिर परीक्षा में डालते? नहीं 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस जीवन की ओर देखें ना जिस जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया। हम उस काम को करें ना जिस काम को करने से प्रभु यीशु मसीह को या प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जो उसने हवाले किया तकलीफ होती है। वो कई तरह के काम है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर हमसे अक्सर ऐसी चीजें, गलतियां हो जाती, लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें अपने आप को काबू में रखना है और हर एक उस चीज से, हर एक उस पाप से बचना है
जो प्रभु यीशु मसीह की नजर में गुनाह है, गलत है, पाप है, हर एक उस काम से बचना। अगर हम उसके बचते हैं, इन सब चीजों से बचते हैं और उसको उद्धारकर्ता के रूप में और परमेश्वर के रूप में हमने स्वीकार किया है और हम इन चीजों से बचे रहते हैं और हर एक उस काम को करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्यारा है, तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बहुत खुश है। वो आज आपसे बहुत खुश है यदि आप उसके इस वचन पर चल रहे हैं, आप उसके दिए उस काम को कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए चुना हो। क्या काम है? प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना, उसके वचन को पढ़ना, उसकी आराधना में जाना, उसके बारे में लोगों को बताना, उसके उसके उसने जो काम किया है दुनिया के लिए उस काम को बताना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय बहुत ही फेमस वर्ष है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत से इतना प्रेम किया तो जगत के लोगों को हमें बताना है। हम जगत से बाहर नहीं है, ना हमारा पड़ोसी जगत से बाहर है। हमें बताना है लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने आपके लिए अपनी जान को दिया, उस कैलवरी क्रूस पर अपने आप को दिया है। ये उसका प्रेम। इसके लिए ये चीजें हमें लोगों को बतानी। दोस्तों आज इस खजूरी त्योहार के उपलक्ष्य में जब लोग आप बहुत ही अच्छे तरीके से देश विदेशों में तो बहुत ही सेलिब्रेशन के रूप में आज का ये दिन मनाया जाता है, पाम संडे जिसे कहते हैं, खजूरी इतवार। लेकिन दोस्तों परमेश्वर को देने के लिए जो सबसे अच्छी भेंट है, जो सबसे अच्छा तोहफा है, वो है आपका स्वयं का खुद का उसको देने, उसको अपने आप को देने का। क्या किस रूप में? प्रार्थना के रूप में, वचन पढ़ने के रूप में समय देना है परमेश्वर को। ये परमेश्वर को पसंद है। सच्चे मन से उसकी आराधना करना प्रभु को पसंद है। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है आप पिछले हमने देखा कि पिछले कोरोना काल में 2 साल से कई चर्चेस बंद हो गए, ऑनलाइन सर्विसेज चल रही, ये भी ऑनलाइन है। और जो मसीह जगत में सबसे अच्छी बात हुई कोरोना काल में वो ये हुई कि लोगों ने प्रभु को बहुत ही हृदय से सच्चे मन से काफी याद किया, वचन को बहुत पढ़ा, प्रार्थनाएं बड़ी करी। ये 2 साल जो थे ये प्रार्थना के साल कहे जाए। मसीह होने के नाते हमें कोरोना काल नहीं कहना, हमें प्रार्थना के साल इनको कहना। प्रार्थनाएं बहुत हुई लोगों के लिए। ये बात है, ये भी बात सच है कि लोगों ने इस बीमारी के चलते कई अपने प्रियजनों को खोया, कई लोग बीमार भी हुए, जो चंगे भी हो गए, जो चंगे हुए बीमार हुए फिर चंगे हो गए। तो हम प्रभु की स्तुति करें, सिताइश करें, उसकी तारीफ करें, उसको धन्यवाद दें कि प्रभु आपने बचा लिया। ये आप ही की दया थी, क्योंकि ये जो संक्रमण था ये हवा में था, डॉक्टरों के बस की नहीं थी। कौन इसको बस में कर सकता है? जो चीज हवा में है और उसको कौन बस में कर सकता है? वो ही बस में कर सकता है जिसके कंट्रोल में हवा है, जिसके नियंत्रण में हवा है, वो है प्रभु परमेश्वर के बस में था। और हम धन्यवाद देते हैं कि लोग चंगे हुए। जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, प्रभु उनको मन में शांति दे। जिन्होंने जो चंगे हुए हैं वो प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने उनको चंगा किया। तो दोस्त, प्यारे भाई और बहनों, आज का ये जो दिन है, आज का जो संडे का दिन है, खजूरी इतवार का दिन है, आराधना का दिन है, प्रभु होने दे कि प्रभु आपके जीवन में अब प्रवेश कर चुका है। अब हमें देखना कि हम उसको कैसे स्वागत करते हैं। रोज करना है हमें, इतवारी खजूरी इतवार का इंतजार नहीं करना है। प्रभु तो रोज का परमेश्वर है, रोज का, आज कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है। हमारा परमेश्वर के साथ सबसे अच्छी बात यह है, हमारा परमेश्वर मंडे ट्यूसडे वाला नहीं है, जैसे औरों के परमेश्वर, औरों के देवी देवता है। सोमवार को कोई और, मंगलवार को कोई और, बुधवार को कोई और। हमारा परमेश्वर आज जैसा है 1000 साल बाद भी वैसा ही था, ऐसा ही होगा।
1000 साल पहले भी ऐसा ही था। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, परमेश्वर ने खुद कहा। तो दोस्तों, आज इस खजूरी इतवार के दिन पे हम लोग खुश हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हमारे जीवन में हो गया है। हमने परमेश्वर को अपनी क्या भेंट चढ़ानी है, और अगर आज तक अभी तक नहीं चढ़ाई है तो आज एक वायदा करें अपने आप से परमेश्वर के सामने कि मैं परमेश्वर आपको समय दूंगा, प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ूंगा, प्रभु मैं आपके चर्च में जाया करूंगा, प्रभु मैं सिर्फ संडे संडे नहीं, मैं हर रोज आपके वचन को पढ़ूंगा, मैं आपके बारे में लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे लिए नहीं सारे जगत के लिए जान दी है। प्रभु जी, मैं आपके बारे में लोगों को बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि एक ही कब्र खाली है जो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर जान दी, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, मगर ये भी बहुत बड़ा सच है कि तीसरे दिन वो जी उठा। पौलुस कहता है यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी नहीं उठता तो हमारा सुसमाचार सुनाना बेकार होता। हमारे पास कहने के लिए सुनाने के लिए कुछ और नहीं होता। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसे हो जाती। लेकिन यहाँ तो कहानी शुरू होती है जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठता है। ना खुशी की बात, यही खुशखबरी हमें लोगों को बतानी है। और सिर्फ इतवारी खजूरी इतवार की नहीं, हर रोज 7 दिन 24 घंटे सब दिन प्रभु के बनाए हुए, और हर दिन प्रभु के बारे में लोगों को बताना है, उसके बारे में पढ़ना है। एक बार फिर आज की इस शुभ दिन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी पाम संडे। प्रभु आप सबके जीवन में अपने अनुसार काम करे, प्रभु को आप मन से खोजते रहे, उसके वचन पर मनन करते रहे, प्रभु होने दे। प्रभु का जो प्रवेश हमारे जीवन में हो चुका है, विजय, याद रखिए जैसे यहाँ पर ये विजयी प्रवेश इसको बोला जाता है, जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में विजेता के रूप में प्रवेश कर चुका है। किस चीज पर विजेता हुआ है? वो मौत पर विजेता हुआ है। उसने मौत को फतेह किया है, उसने कब्र को तोड़ा है, उसने कब्र को फतेह पाई है। जो ईस्टर का दिन, वो विजेता, वो विजयी परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम उसके जीवन को सेलिब्रेट करें, उसके दिए हुए जीवन को उत्सव बनाए, खुशियां मनाए, लोगों को बताए। प्रभु होने दे। प्रभु आज की सुबह आपसे कह रहा है कि मैं आपके जीवन में प्रवेश कर चुका हूं एक उद्धारकर्ता के रूप में। आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपके ऊपर है। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह में और अपनी आशीष में निरंतर बढ़ाता रहे। सबको जय मसीह। ब्रदर जी, प्रार्थना और आशीष क्लोज करो। सॉरी ब्रदर, प्रेयर और ब्लेसिंग से क्लोज करो ब्रदर। ठीक है ब्रदर। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और मौका दिया प्रभु जी कि हम आज की सुबह प्रभु जी, जो प्रभु जी खजूरी इतवार के रूप में, पाम संडे के रूप में पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रभु जी, आपने मौका दिया कि हम एक बार फिर आपके उस पवित्र आंगन में आ सके और आपको, आपके वचन को मनन कर सके, आपके विषय में जान सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने सद्बुद्धि दी कि हम आपके वचन को सुन सके, और प्रभु जी होने दे कि हम आपके वचन पर चले। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी भाई बहन आज की सुबह इस संदेश को सुन रहे हैं, सब पर अपनी आशीष दीजिए। सबके प्रभु जी कामों को प्रभु जी आप पूरा करिए। कोई बीमार है प्रभु जी, आप उसको चंगा कीजिए। यदि किसी के पास कोई कमी घटी है प्रभु जी, आप अपने स्वर्गीय भंडार से उसकी कमी घटी को पूरा करिए। सबकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। प्यारे पिता परमेश्वर, सबको आशीष दे। अपने प्रेम में और अपने अनुग्रह में प्रभु जी आप निरंतर बढ़ाते रहे। धन्यवाद इस अवसर के लिए, धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस जूम मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इनसे जुड़ी तमाम टीम के लिए सब पर आशीष दे प्रभु जी, इस सेवकाई पर आशीष दे। सबको अपनी सेवा के लिए बहुत आयास से इस्तेमाल करें। हे दयालु महान पिता परमेश्वर, हम सबके लिए, जिन्होंने सुना है सबके लिए आशीष चाहते हैं। और जिस जूम मीटिंग के लिए पीछे टीम काम कर रही है, उन सब के लिए आपसे आशीष अनुग्रह चाहते हैं।
सबके परिवारों पर आशीष दे, सबको भला रख, चंगा रख प्रभु जी। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना को सुना, इसके स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है। आमीन।